आजकल के ज़माने में मैं देख रहा हूँ गिव अप करना बहुत आसान होता जा रहा है। लोगों से थोड़ा बहुत मुश्किलें आती है तो वो कहते हैं अरे यार नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक यू स्टूड स्ट्रांग टू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड येट यू आर हियर हैविंग स्कोर्ड 411. So you are an inspiration and I would want you to share that journey with everyone. तो मैं ऐसा पिल्स लेके जाती थी हर रोज, 5-5 6-6 गोलियां लेके फिर बैठना उधर और फिर आके फिर वापस गोलियां लेना, वो पूरा शेड्यूल होता था तो बहुत पेनफुल था वो। You got 411, which is like मतलब औसम वाली बात है। आई एम श्योर मम्मी पापा मस्ट हैव बीन रियली प्राउड। वो मोमेंट क्या था बहुत कि इतनी मुश्किलों से निकल के जब वो नंबर लाए, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन रियली हैप्पी एट होम, नहीं? एंड आई एम एन ओल्ड स्कूल थॉट। मेरे को लगता है मेरा काम है बच्चे को पढ़ाना और सीए बनाना। और अगर आपको जो हमने करा, मेहनत करी, आपके समझ में आई होगी, आपको फायदा हुआ होगा, आप बाकियों को बताओगे। तो हेलो, नमस्कार। रिजल्ट के बाद बड़ा मन करता है उन बच्चों से बात करो जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। एंड आई थिंक अवानी का जब मेरे पास मैसेज आया, इट रियली फेल्ट कि हाँ यार, कुछ ऐसा किया जिससे वी मेड अ डिफरेंस एंड अवानी हैज स्टूड स्ट्रॉन्ग थ्रू अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स शी फेस्ड, बट शी इज क्रैक्ड इट। अवानी के 411 आए एंड ऑफ कोर्स मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो आई थिंक अवानी 83 आए थे। यस सर, 83। तो पहले तो बहुत 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 मुबारक हो बच्चे। एंड आपने मेरे साथ अपनी एक यू शेयर्ड योर जर्नी विद मी एंड आई वांट यू टू शेयर दैट जर्नी विद द स्टूडेंट्स आउटसाइड, क्योंकि आजकल के जमाने में मैं देख रहा हूँ गिव अप करना बहुत आसान होता जा रहा है। लोगों से थोड़ा बहुत मुश्किलें आती है तो वो कहते हैं अरे यार नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक यू स्टूड स्ट्रांग टू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड येट यू आर हियर हैविंग स्कोर्ड 411. So you are an inspiration and I would want you to share that journey with everyone. तो सर मैं नवंबर 21 में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से डायग्नोस हुई थी, जिसमें बैठ नहीं सकते, मतलब बैठ नहीं सकते और लिख नहीं सकते पेन बेसिकली। होता है आपको, है ना? हाँ, इधर साइड का प्रॉब्लम है, वो पूरा बैक पे और हाथ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है उसका। तो उस टाइम पे लाइक ऐसा था कि तब तक फाउंडेशन का सब भर दिया था, एवरीथिंग वाज डन। सो एवरीवन वाज सेइंग कि भाई सीए गलत फील्ड लिया है, वो लिया है। बट मैंने बोला नहीं, मेरे को तो करना है, मैंने ले लिया है तो अब छोड़ूंगी नहीं। देन फिर सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी मैंने। अभी ले लिया है तो छोड़ूंगी नहीं। एंड नहीं नहीं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बट आई एम श्योर उस समय इतना आसान नहीं हुआ होगा ऐसा आपके लिए बोलना। जून 22 में एग्जाम दी थी फाउंडेशन की, तो मैं ऐसा पिल्स लेके जाती थी हर रोज, 5-5 6-6 गोलियां लेके फिर बैठना उधर और हम्म। फिर आके फिर वापस गोलियां लेना, वो पूरा शेड्यूल होता था तो बहुत पेनफुल था वो। बट फिर जब एग्जाम, वो भी फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, तो दैट वाज एक बार आई वुड वांट एवरी स्टूडेंट लिसनिंग टू दिस टू अंडरस्टैंड कि भाई मुश्किलों का सामना करना चाहिए, और अवानी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हम अवानी के लिए करेंगे। अवानी बच्चे, इट इज नॉट इजी एट योर एज टू हैंडल दीज पॉजिटिवली एंड यू नो आई थिंक गॉड्स ब्लेस्ड यू विद दैट एटीट्यूड, बट वो एटीट्यूड बाकियों को सीखना पड़ेगा, है ना? ओके, फाउंडेशन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने जैसे जून 22 में लिया, तो मई 23 के लिए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन चालू की। बट हालत और बिगड़ती गई विद एवरी डे, मेरा और हालत बिगड़ती गई, तो मैं मई 23 अटेम्प्ट नहीं कर पाई। फिर नवंबर 23 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई सेम। अच्छा। बट फिर मैं बोला मई 24 अटेम्प्ट करना है, अब दो तो डिफर कर दिया, बहुत कितना डिफर करूंगी अब कर करके। तो फाइनली मतलब जैसे तैसे स्टार्टिंग में तो डॉक्टर ने बोला कि हाफ एन आवर से ज्यादा बैठना नहीं है एक साथ। तो जैसे ही हाफ एन आवर हो, खड़ा होना है, 5 मिनट चलना है, 5-10 मिनट चलना है, उसके बाद ही बैठना है, उससे पहले जैसे कंटिन्यूअस स्टडी नहीं कर सकते। और हम्म। खुद को स्ट्रेच नहीं करना है बिल्कुल भी। हम्म। और एवरी डे 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप कंपल्सरीली। तो वो सब मस्ट हैव बीन रियली टफ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि जब फिजिकली आप इतने एक्टिव होते हो उसके बाद ये कोर्स करना इतना मुश्किल है, बट यू आर डीलिंग विद टू टफनेस, वन इज फिजिकल एज वेल एज द कोर्स इटसेल्फ। तो अभी कैसी है यस। बेटा? अभी ठीक है? आर यू ओके नाउ या अभी हाँ, भी अभी चल रहा तो काफी अच्छा है। पहले है? करता काफी सही है, तबीयत 5-6 घंटे बैठ लेती हूँ। और स्टार्टिंग में अगस्त सितंबर में नहीं बैठ सकती थी, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती थी बैठने पर। धीरे 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 पढ़ाई किया, स्टार्ट किया। तो मम्मी पापा ने ऑब्वियसली, मम्मी पापा भी बहुत स्ट्रांग होंगे, वो भी आपको बात बहुत समझ। एनकरेज करते होंगे।
So my respect to them as well. So how important is the role of the family during this journey? CA भी कर रहे हो आप, and you're also dealing with this problem. कितना important था ये journey? वो ही मम्मी लोग थे पापा। जिन्होंने सपोर्ट किया। मम्मी पापा हाँ, ही थे जो बोलते थे नहीं करना है तेरे को, करना है, ऐसे क्विट थोड़ी करना होता है, वो तो प्रॉब्लम तो आने वाली है लाइफ में, से क्विट थोड़ी करना होता है। मम्मी अरे पापा वाह, बहुत सपोर्ट अरे वाह, पूरी जर्नी रिस्पेक्ट में। एंड हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स एज वेल। हर बच्चे को यही सिखाना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कुछ ना कुछ आएगी, किसी को फिजिकल आएगी, किसी को फाइनेंशियल आती है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी स्टेज पे जरूर आती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। पर मम्मी पापा ने जो बोला अवानी के, वो बहुत सही है। भागना नहीं है, वो फेस इट। इनफैक्ट मेरी मम्मी फेस भी ये कहती थी, बेटा अगर कोई मुसीबत आए उससे भागेगा तो वो तेरा पीछा करेगी, अंदर घुस जा, उसको सॉल्व कर, है ना? सॉल्व कर। तो मेरे पापा भी वही बोलते थे कि पढ़ पढ़, मतलब तेरे से जितना हो रहा है तू पूरा खुद का दे ना, तो हो ही जाएगा क्लियर। लाइक अगेन ऐसा धीरे धीरे तबीयत सही होती गई, बट स्टिल बीकॉम भी था तो बीकॉम भी मैनेज करने का अच्छा, साथ में। बीकॉम भी करा तुमने साथ? अरे बाबा बीकॉम भी ये नहीं मुझे पता था। अच्छा, कुछ नहीं छोड़ा, हाँ? यू डिडंट लेट योर प्रॉब्लम्स कम इन द वे ऑफ एनीथिंग, शी डिड व्हाट शी वांटेड टू। यस, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स व्हाट आई वांट एवरी स्टूडेंट आउट देयर। दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि आप बच्चों से बात करो। कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम से बच्चे कहते हैं, हाय सर कैसे करूं, सर सर मन नहीं कर रहा। अभी आई वांट यू टू गेट इंस्पिरेशन एंड अंडरस्टैंड दैट इफ शी कुड क्रैक इट, you all can crack it. Am I right, guys? Amani? हाँ। यस और यस सर। फिर वो एक जर्नी, सॉरी, हाँ बोल बच्चे। नहीं नहीं, वैसे सब लोग बोलते थे बहुत ग्रुप के लिए मत जा, क्योंकि मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता था फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, इनफैक्ट मेरा जो कोर्स था वो पता है, मेरा 1 अप्रैल, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कंप्लीट हुआ मेरा कोर्स, बहुत ग्रुप अच्छा, का। अच्छा। कंप्लीट ही नहीं हुआ क्योंकि फिजिकली मैं बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाती थी हर रोज। तो वो बैकलॉग क्रिएट होता जाता था, तो सब लोग बोलते थे भाई तू बहुत ग्रुप मत दे मत दे, वो सिंगल ग्रुप के लिए जा। मैंने बोला मेरे को बहुत ही ग्रुप एक बार ट्राई करना है, लाइक ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, ट्राई करने में क्या है। आई तो लव योर मेरा एटीट्यूड, आई लव योर एटीट्यूड। ब्रिलियंट बच्चे, बहुत ही मजा आया। अब एक बार आपकी जर्नी लेते हैं। 411 मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ क्लियर करा, बीकॉम भी करी, यू गॉट 411, विच इज लाइक, मतलब औसम वाली बात है। आई एम श्योर मम्मी पापा मस्ट हैव बीन रियली प्राउड। वो मोमेंट क्या था बहुत कि इतनी मुश्किलों से निकल के जब वो नंबर लाए, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन रियली हैप्पी एट होम, नहीं? बहुत ही खुश थे वो। मेरे को तो लगा मैं रोने वाली हूँ, रोई नहीं, लेकिन बहुत खुश थे हम लोग उस दिन। में से मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, 411 मार्क्स। मेरे को लगा पास तो हो जाऊंगी बहुत ग्रुप, मेरे हम्म, को लगा इतने सारे मार्क्स नहीं आने वाले। मेरे को हम्म। लगा ऑडिट का पेपर इतना सही नहीं गया था, एफएमएसएम का नहीं गया था, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए अपने आप। मेरे को भी नहीं पता कैसे आए। ऊपर अंकित वाला, सर ने जो वो कहते हैं ना, जब दिल से मेहनत करो और इच्छा करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। आई थिंक दैट इज व्हाट गॉड्स ब्लेस्ड यू एज वेल। एक चीज बता बच्चे, आई वांट यू टू शेयर योर जर्नी। आपने सारे सब्जेक्ट्स अनअकैडमी से ही करे थे? हाँ यस सारे। तो एक बार मेरे साथ वो जर्नी शेयर कर, हाउ यू स्टार्टेड। आपने जब भी पढ़ाई शुरू करी फॉर May 24, कैसे प्रिपेयर करा? क्योंकि आपने आई थिंक एक बात शेयर करी थी कि ऑफलाइन शुरू करा था, फिर पूरा ऑनलाइन आ गए। शायद शुरू में आपको एक हिचक थी, पता नहीं ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। हाँ May 23 में एक्चुअली मैंने ऑफलाइन लिया था ना, तो मैंने उनको बोला था प्रॉब्लम के बारे में, बट उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया उतना। मतलब मैंने बोला था उनको ऑनलाइन चाहिए होगा शायद मेरे को। हाँ, तो May 23 का, November 23 का, मतलब पहले उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं एकदम से अब क्या करूँ, क्योंकि 70,000 फीस बहुत ज्यादा है वापस भरने के लिए। ऑलरेडी हम वन टाइम भर चुके थे, तो ऑफलाइन की इतना बात करो, फाइनेंशियल ऑफलाइन की 70,000 फीस। यू राइट, ऑफलाइन की ज्यादा होती है, बिल्कुल। भर दी थी हमने एक बार। वापस भरने का इतना फाइनेंशियल बहुत, एक्चुअली हमारी शॉप ही हमने बंद की है अभी दिवाली पे फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था 70,000। तो हम्म, अन अकेडमी के बारे में तो मेरे को पता था पहले से, तो ओके, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन पहले ही लिया था, फेब में ले लिया था मैंने, Feb 23 में ले लिया था कि मैं अन अकेडमी से प्रिपेयर करूंगी। हम्म, फिर November 23 तो हो नहीं पाया, उस टाइम पे स्टार्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया, तो फिर मैंने अगस्त में पूरा स्क्रैच से वापस May 24 स्टार्ट किया। हम्म। तो मैं करने वाली थी, उससे पहले कुछ इवेंट हो गया, तो मैं वापस स्ट्रेस में, मैंने बोला अब क्या करूं, ये तो इवेंट हो गया? प्रॉब्लम तो कौन प्रॉब्लम। सा इवेंट हो गया? वो जो कुछ टीचर्स एक रहता अकेडमी ना को छोड़ गए थे शायद। छोड़ गए, मैंने उनकी वजह से ही लिया था। मैं आप लोग को जानती भी नहीं थी बिल्कुल पहले, क्योंकि फाउंडेशन भी मैंने सेल्फ किया था हाँ, और थोड़ा यूट्यूब से किया था, हम्म, तो उनके साथ साथ किया था मैंने। तो मेरे को ऐसा था कि अब क्या करूं मैं, पर वे ऑलरेडी कर चुके थे तो कुछ ऑप्शन नहीं था।
फिर आपके साथ स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे आई वाज लाइक भाई कितना हेवी हो रहा है ये, तो कितना डिटेल में, इतना टैक्स मैंने पहले कर चुकी थी लेकिन इतना डिटेल में किसी ने करवाया नहीं था पहले। तो मैं तो पहले तो मेरा ये तो कितना डिटेल में। सेम दूसरे सब्जेक्ट के साथ हुआ कि भाई लॉ भी इतना डिटेल में, अकाउंट्स भी इतना डिटेल में, मैं कैसे करूंगी इतना सारा मैनेज, पर ऑप्शन था नहीं। धीरे धीरे आपके साथ स्टार्ट किया, मेरे को मजा आने आई लग लव गया। द वे यू से ऑप्शन था नहीं। ओके गुड। हाँ मेरे को मजा आने लग गया और आपने इतना बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया, और बाकी लोग के साथ बात करूँ तो फाइनल के स्टूडेंट्स को भी इतना नहीं पता था। मेरे को मजा आने लग गया एकदम से, टैक्स में इंटरेस्ट चालू हो गया वापस। और धीरे धीरे आपके साथ करती थी हर रोज क्लास। थोड़ा बैकलॉग रहा ही था मेरा पूरे स्टडी प्लान में, वो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो धीरे धीरे आप वैसे भी 1.5-2 घंटे ही लेते थे, तो इतना ज्यादा टैक्स का प्रेशर नहीं आता था मेरे ऊपर। अकाउंट्स और लॉ का थोड़ा आता था। फिर अकाउंट्स लॉ टैक्स किया मेरा, दिसंबर जनवरी तक खत्म नहीं हुआ ग्रुप 1। अकाउंट्स लॉ खत्म ही नहीं हुआ, टैक्स तो चल ही रहा था, अकाउंट्स लॉ खत्म नहीं हुआ। मैंने उसको साइड में रख के पहले ऑडिट स्टार्ट किया, ऑडिट एफएम ऑडिट स्टार्ट किया और एफएम स्टार्ट किया। मैंने बोला एसएम लास्ट में कर लूंगी, हो जाएगा एसएम। तो वैसे धीरे धीरे ग्रुप 1 किया। सब लोग बोल रहे थे ग्रुप 2 दे ही मत, ग्रुप 1 दे। मैंने बोला नहीं, ग्रुप 2 दोनों दोनों ही साथ में दूंगी मैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा ही तो लगेगी, और तो क्या होगा उससे ज्यादा, दोनों साथ में ही देना था। तो टैक्स साथ साथ में प्रिपेयर किया और ऑडिट वॉडिट स्टार्ट किया। और ऑडिट में भी सर ने बहुत डिटेल में समझाया। मैंने पहले ऑडिट किया था लेकिन इतना डिटेल में किसी ने नहीं समझा, अंकित सर ने बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया मेरे को, ये ऑडिट आई में भी थिंक बहुत दैट इज मजा व्हाई संकल्प टीम जो हम लोगों ने बनाई, बड़े चुन के वी डिस्कस एज आया। टीम हाँ, एज वेल। कंटेंट शुड बी वेरी स्ट्रांग, कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रांग। क्लैरिटी शुड बी वेरी स्ट्रांग, डिटेल होगा फिर हाँ बाद में समराइज कर पाएंगे। अगर पहले ही हाँ, समराइज करेंगे तो फिर उसके बाद समराइज क्या करोगे? उसके बाद रिवाइज कैसे करोगे फिर समराइज वर्जन में। तो एक चीज और बताओ नहीं, वो जो ऑप्शन नहीं था वो बाद में अच्छा निकला या गलत निकला? अरे भगवान को एवरी डे थैंक यू बोला मैंने कि ये अच्छा हुआ। मतलब जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरे मेरे पर्सनली के साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे को सारे टीचर इतने अच्छे मिले। मेरे को लिटरली आपके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन बाद में आप लोग ने जो पढ़ाया मेरे को इतना मस्त लगा। मैंने सबको सजेस्ट किया, अभी मैं उसी के बैच में जा रही हूँ ना, तो जितने भी लोग नहीं हुए क्लियर, सबको मैं बोल रही हूँ कि आप इधर से ही टैक्स ऑडिट यही सब करो, बहुत जोरदार है। इतना डिटेल हम में लोग ऑफलाइन पढ़ाता हम ही लोग नहीं। यूट्यूब पे जा जाके बहुत बार ये नहीं ना बोलते कि हम लोग ये हैं। हम लोग सिर्फ अपना काम हाँ करते। सी एज अ टीचर एंड आई एम एन ओल्ड स्कूल थॉट, मेरे को लगता है मेरा काम है बच्चे को पढ़ाना और सीए बनाना। और अगर आपको जो हमने करा, मेहनत करी, आपके समझ में आई होगी, आपको फायदा हुआ होगा, आप बाकियों को बताओगे। आई थिंक दैट इज द वे द वर्ड शुड स्प्रेड। इट शुड नॉट बी थ्रू मी टेलिंग व्हाट आई एम डूइंग। आपको लगा आपके यस। नंबर आए, अब अपने आप वो वर्ड स्प्रेड होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना, वर्ड ऑफ माउथ से होना चाहिए टीचर। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ से वो ज्यादा रिलायबल भी होती है ना। बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। सबको बोला है बहुत जोरदार है, टैक्स वैक्स सबके लिए बहुत अच्छा है मतलब। बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, अभी साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से बहुत बच्चे इस समय आज ज्वाइनिंग अप, क्योंकि रिजल्ट ही आप लोग इतना, हमने जो मिलके मेहनत करी मई 24 में, नवंबर 23 में, वो इतने सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं कि मेरे को भी बड़ा मजा आना शुरू हो गया। एंड यू नो माई स्टोरी, आई हैड लेफ्ट टीचिंग फ्रॉम 17 to 20 व्हेन हाँ अनअकैडमी ज्वाइंड। फिर मैंने दोबारा शुरू करा, और ऑनलाइन पढ़ाना मेरे लिए भी एक चैलेंज था। बट आई थिंक नाउ वी आल्सो क्रैक दैट पार्ट। और यू टोल्ड मी कि सर घर बैठ के, वो बता ऑनलाइन का, हाउ डिड इट हेल्प योर सिचुएशन? बिकॉज यू नो मेरे लिए तो ऑनलाइन बहुत ही सही था, क्योंकि मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं, कुछ का टाइम फिक्स नहीं, क्योंकि कभी भी दर्द हो जाता है तो सोना पड़ता है, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता पढ़ाई का। तो कभी भी जैसे छूट गया मेरा तो मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू करूंगी। और आपका ऐसा क्लास होता था तो जब तक मेरे को पूरा समझ नहीं आया मैं आगे नहीं बढ़ू। मैं लेती 2x पे थी बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे ऑलरेडी बैकलॉग होते थे और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था 2x के अलावा। और मेरी जब तक क्लास मेरे को 2x समझ, पे देखा तुमने? हाँ, अच्छा बट अच्छा मैं अच्छा। बताऊंगी आपकी जो 1.5 घंटे की क्लास होती थी ना, मेरी 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट होती थी 2x में भी। आप जो क्वेश्चन खुद से भी करवाते थे ना, वो मैं पहले खुद से करती थी स्टॉप करके। मैं पहले हाँ, आपके थ्रू नहीं करती थी, पहले खुद से करती थी वाले क्वेश्चन, और मैं जब क्लास तक में भी समझ नहीं। बच्चों से ही करवाता हूँ। आई थिंक मेरी क्लास में बच्चे खुद सॉल्व हाँ करते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, उससे आपको थोड़ा समझ में आया, उसको तो हाँ आपको आपको आई थिंक वो एक गलत फहमी होगी कि आपको समझ में आ गया। जब तक हाँ आपने खुद हाँ अपने हाथ से सॉल्व नहीं खुद, करा तब तक हाँ। नहीं होगा। हाँ गुड। मैंने बहुत सारी नोट्स वोट्स भी, टेक्स्ट की तो बहुत ही मैंने इन डेप्थ स्टडी करी थी। जैसे मेरी 1.5-2 घंटे की क्लास भी मेरी ज्यादा टाइम में ही खत्म होती थी कभी भी।
डेढ़ घंटे की क्लास 1.5 घंटे में भी खत्म नहीं होती थी, 2 घंटे में कंप्लीट होती थी जाके, क्योंकि मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाती रहती थी, स्टिकी नोट्स भी बनाती रहती थी। और उस तरह से कि टेक्स्ट में मेरे को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं हो कि मैं कम बैक वापस करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो लास्ट डे पे जैसे कुछ पॉइंट मेरे को सारे ही समझ आ जाते थे, क्योंकि मैंने स्टिकी नोट्स ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो टेक्स्ट की मेरी 1.5 घंटे की क्लास लगभग 2-2.5 घंटे में जाके कंप्लीट होती थी, तो क्योंकि सेल्फ मैं स्टडी जब तक बहुत समझ इंपॉर्टेंट गया, है, सेल्फ स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट। है ना। वेरी नाइस। खुद। फटाफट लेट्स गो टू द स्ट्रेटजी। पहली बात आई वुड वांट यू टू टेल मी, टैक्स को क्रैक करने के लिए 3 बातें बच्चों को क्या फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है और आपके अच्छे नंबर आए पहले हैं। तो जैसे आपने कुछ बोला किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो लिख लेने का हाथ की हाथ, जैसे स्टॉप करके पहले लिख लो उस पॉइंट को, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा है कि याद हो जाएगा, लेकिन 3-4 महीने बाद जब एग्जाम होगी याद नहीं आने वाला है वो वाला पॉइंट, जब तक कि लिखा ना हो, उधर रखा ना हो। तो टेक्स्ट में सबसे पहले तो पॉइंट्स लिख लेने के, आपने जो जो भी बोले पॉइंट्स एक बार लिख लेने। सेकेंड और थिंग, मेरे नोट्स में क्वेश्चन। काफी पॉइंट्स लिखे होते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखे होते हाँ। हैं वो सारे पॉइंट्स, है ना। पर आपको नहीं जो नहीं, अपने अपने खुद का अपने एंगल से एक्सप्लेनेशन। जो, हाँ हाँ, अब खुद हाँ का एक्सप्लेनेशन हिंदी हाँ, गुजराती जो ओके, भी लैंग्वेज में आता है वो लैंग्वेज हाँ में हाँ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और सेकंड चीज, क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने के, मतलब आपने भले करवा दी एक बार वापस, जैसे कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो वापस प्रैक्टिस कर लो उसको जाके। ऐसा नहीं हम्म, कि आपने करवा दिया, हार्ड लग रहा है छोड़ दिया, वो एग्जाम के टाइम पे देखेंगे, वो आएगा ही नहीं फिर उसके बाद। तो आपने क्वेश्चन करा, एक बार वापस सॉल्व कर लो उसको घर पे, तो वो पूरी तरह से उधर ही डन हो जाए क्वेश्चन टेक्स्ट में। एंड थर्ड चीज है, बार बार रिफर करो वो चीज को, रिवाइज करो, क्योंकि माइंड में लॉज होंगे तभी तो वो आएंगे जाके क्वेश्चन में। अगर तो लॉ ही नहीं आप पता क्यूआर होगा तो। वीडियोस देखते थे, वो जो क्यूआर वीडियोस होते हैं चैप्टर हाँ, के बाद। पूरे सारे आपके क्यूआर वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, मैं खुद से रिवाइज करती थी। जैसे पर वीक में मैंने, जैसे टेक्स्ट का टॉपिक है कोई, मैंने गूगल कैलेंडर में उसको डाल दिया, तो वो एवरी वीक मेरे को रिमाइंड कराएगा। मंडे को जो टॉपिक में एक बार रिवाइज कर लूंगी, ट्यूसडे को जो टॉपिक है रिवाइज कर लूंगी, तो वो बार बार माइंड में फ्रेश होगा, तो वो एग्जाम में डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा। उसको लिटिल बाय बहुत ज्यादा लिटिल ध्यान नहीं रेपिटेशन, रेपिटेशन, रखना, लिटिल बाय लिटिल, वेरी रेपिटेशन, नाइस। ओके, हैमरिंग इफेक्ट का यूज करने का, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो यही 3 चीजें जिससे लॉ आसानी से टैक्स, टैक्स कोई भी सब्जेक्ट, इनफैक्ट नॉट टैक्स, लॉ, एग्जैक्टली, वो कुछ भी सब्जेक्ट आसानी से इससे हो जाता है। यही वाली स्ट्रेटेजी मैंने बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो की, ठीक। टैक्स के लिए ज्यादा की थी, क्योंकि टैक्स थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिक्स आ जाता थियरी है ना। प्रैक्टिकल सब कुछ, एप्लीकेशन स्किल्स भी बहुत करनी पड़ती है ना उसमें, इसलिए। राइट, सो लिटिल बाय लिटिल हम इन डेप्थ जब चैप्टर्स में जाते हैं, एक हाँ। बच्चों को गलत फहमी है मेरे को लगता है कि सर पेपर हेड्स ऑफ इनकम में से आता है। आपको क्या ना लगता ना, है, क्या पेपर हेड्स ऑफ इनकम में से आता फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस वो जब 15 मार्क का था, सेकंड तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर था, सेट ऑफ वाला क्वेश्चन आया था, और क्लबिंग वाला आया था। और ये लोग ने, जैसे आपने बोला था ना जीएसटी में के प्लेस ऑफ सप्लाई छोटा सा पॉइंट डालेंगे, वैसे डाला था वो लोग ने क्वेश्चन में, ताकि हम है? हाँ। पता लगा पाए इंटरस्टेट है कि इंटरस्टेट है। हम्म। आपने जैसे जो भी बोला था ना, वो लोग ने डाला था, एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में आया था वो चीज। मैंने बोला मैं तो रेडी हूँ ऑलरेडी, हम लोग करके आए हुए इसको तो क्लास में, तभी तो तभी हार्ड इतने नहीं है। नंबर आए। तो ये आई थिंक इज अ मिसकंसेप्शन कि हेड्स ऑफ इनकम से पेपर आता है, तो हेड्स ऑफ हाँ इनकम से शुरू करो। पेपर पूरे इनकम टैक्स से आता है और उसको समझने के लिए हाँ पूरे इनकम टैक्स को एक कहानी समझ के और पूरे जीएसटी को एक हाँ, कहानी समझ के चलना पड़ेगा। मुझसे चलना। ओके, नाउ कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि यार उस दिन पढ़ नहीं पाए, जैसे आपने कहा बैकलॉग आपका हो गया, उसको कवर कैसे करा बच्चे। कवर मैं कभी, जैसे आपने बोला था ना कि 2 लेक्चर से ज्यादा तो दिन में लेना ही नहीं, तो वो चीज तो वो हमेशा फॉलो करती थी, क्योंकि 2 लेक्चर से ऊपर माइंड चलता भी नहीं था, सेचुरेट हो जाता था 2 लेक्चर के बाद, टैक्स में तो हो ही जाता था। तो 2 लेक्चर से ऊपर तो करना नहीं होता था, तो मैं ट्राई करती थी कि एवरीडे 2 लेक्चर्स लूँ, ताकि मेरा थोड़ा कवर हो पाए, क्योंकि बैकलॉग बहुत हो जाता था मेरा पहले फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से अगेन। तो थोड़ा स्ट्रेच करके गोलियां लेके, वो जेल वेल लगा के ऐसे कवर करती थी। जिस टाइम पे जैसे रात को उठ गई, मैं मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मैं पहले बैठ जाऊंगी, पढ़ लूंगी, फिर वापस सो जाऊँ, ज्यादा बेसिकली ऐसा। मेरे को आपसे बात करके पता क्या लग रहा है, आपका एक सिंगल फोकस था कि मैंने तो ये करना ही करना है, करना जिद है, थी। सच में, जिद थी। करेक्ट। तो हैट्स ऑफ टू यू आनी। बहुत बातें करी मैंने, बहुत बच्चों से करी, आपसे बात करके मेरे को स्पेशल फील आ रही है, क्योंकि आई लव इट व्हेन आई सी अ नेवर से डाई एटीट्यूड, एक स्पिरिट है
इसको रखना अपने अंदर, बरकरार रखना। गॉड विलिंग आपकी प्रॉब्लम जल्दी दूर होगी, वी शैल ऑल प्रे फॉर इट, बट लाइक द वे यू थैंक आर यू सर। फाइटिंग, आई एम श्योर गॉड विल आल्सो गिव इन, एंड वो प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो बच्चे, गॉड ब्लेस यू। और फाइनल में थैंक यू सर। इसको और आगे गॉड विलिंग आप रैंक लेकर आओ, थोड़ा और मेहनत करो। डेफिनेटली एंड सर। मेरी तरफ से मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, क्योंकि मेरे को ऐसा पेरेंट्स का सपोर्ट जब तक बच्चों को नहीं होता, बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते। ये ब्लेसिंग्स एल्डर्स की चाहिए, बहुत जरूरी है। यस। एंड वो कहते हैं ना, यू हैव ऑलरेडी क्रैक इट, तो एक बार बोल देते हैं, लेट्स कीप क्रैकिंग इट। या दैट्स करेक्ट।